शांति। आपका प्रश्न है, संसार में देखती हूँ ज्यादातर लड़कियों के साथ शादी के बाद बहुत नियम बनाए हैं। जैसे सर पर पल्ला लो, ज्यादा मत बोलो, टाइम से सबको उनके अनुसार चीजें दो, ना दो तो गलत वाइब्रेशंस मिलेंगे। तो सब खुद को चेंज कर लेती हूँ। पर्दा और सर पर पल्ला लेने में मुझे आज भी दिक्कत होती है। ऐसा लगता कि मैं बहू हूँ। तो जब भी ज्ञान सुनती हूँ तो याद आता है कि बाबा की बच्ची हूँ तो कुछ कहती नहीं हूँ। बाकी बुरा तो लगता है, फ्री फील नहीं कर पाती। इस कमी को कैसे मन से निकालो, अपना अनुभव समझा दिए। उत्तर है, देखो, पहले के जमाने में बहुत सारे नियम थे और सारे नियम देखे जाए तो बहने के ऊपर, माना लड़कियों के ऊपर ही थे। और पहले की शादियां और अभी की शादी में भी आप जमीन का अंतर है। पहले देखा जाए तो छोटेपन में ही माँ बाप बच्चे होते हैं तब से ही शादी तय कर देते। फिर बड़े होने से पहले भी शादी हो जाती, लड़की को नहीं भेजते। फिर मैच्योर होती तब लड़की को भेजते। 15-16 साल 17 साल में बच्चे भी पैदा हो जाते थे। शादी फिर आया, एक दूसरे का मुंह भी नहीं देखते थे माँ बाप। बड़े बच्चे होते थे तब शादी तय होती थी। फिर आया बच्चे, सॉरी, लड़के लड़की को इतनी पूछते थे। फिर आया लड़के लड़की को इकट्ठे बैठ के एक दूसरे से बात करने देते थे। ऐसा करते 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 समय एकदम चेंज हो गया। अभी आप देखो तो इसमें से एक भी चीज नहीं है। पहले के जमाने में पहले शादी होती थी, फिर प्रेम लव होते था। अभी के जमाने में पहले लव होता, पहले लिविंग में रहते और बाद में शादी होती। कितना अंतर हो गया। हम भी जब शादी करके आए तो हमारे भी ऐसा ही था। हम ये घूमट निकालना, पर्दा करना सब था। लेकिन उस समय हम ऐसी था कि पति के सामने हम ना बैठ सकते, ना ससुर सास के सामने, बस हमें अंदर ही रहना होता था। लेकिन धीरे धीरे हमने सास से इतना प्रेम से हमने बात करना शुरू किया, ससुर से, तो वो लोग एकदम चेंज हो गए। और खासकर हमारे पति बहुत सपोर्ट देते थे इस बात में। तो आप सोचो, फिर वो लोग, हम उनके सामने बात करने लगे, बैठने लगे, पति के भी से भी बात करने लगे। फिर ये गुम्मत निकालने के लिए भी उसने धीरे धीरे कहा कि चलेगा, तू तो बेटी है। ऐसा करते करते अभी आज हमारे गांव में देखूं तो सब, कौन सास ससुर है, कौन बहू है, कौन बेटी है, कुछ समझ में नहीं आता। साड़ी तो पहनना भूलो, लेकिन ये पंजाबी ड्रेस भी नहीं, अभी तो पैंट शर्ट भी पहनते हैं। और सब जैसे एक फ्री लाइफ हो गई। अभी ये किसी ने तो किया होगा ना, तब ये सारी सिस्टम आई। तो अगर हमें इस बातों को चेंज करना है तो अभी तो हमारे पास योग का प्रयोग भी है। हमें अभी पता है कि संकल्प से क्या होता है। तो आपको जो फीलिंग आ रही है पहले कि मैं बहू हूं और अच्छा नहीं लगता, तो ये तो आप और बढ़ाएगी। समाज में ये प्रॉब्लम दृढ़ होता जाएगा। इसीलिए
बहू की जगह खुद अपने को सोचो, मैं तो बेटी हूँ, खुशी से रहो और रोज इस आत्माओं को सकाश दो। सुबह में अमृत वेले के बाद वो जो क्षमा की कमेंट्री है वो करो, फिर उसको क्षमा याचना के बाद अंत में सकाश दो कि इस पवित्रता के शक्तिशाली किरणें इन सभी आत्माओं पर पड़ रहे हैं। अब इस आत्माओं से सब हिसाब किताब चुकतू हो गए हैं। अब वो सब एकदम परिवर्तन हो गए हैं, जमाने के साथ बदल गए हैं। अब मेरे पति बहुत सहयोग करते हैं इस बात में। अब ये घूमत निकालना सब बंद कर कर किया और सब मुझे कहते हैं आप तो बेटी हो, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा दिन में भी जब आपको ये फीलिंग आए, तुरंत 3 बार कैंसल कर दो, कैंसल कैंसल कैंसल, और तुरंत 3 बार उसका पॉजिटिव भरो। ऐसा करने से हिसाब किताब चुकतू होगा, घर की फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस बदलेंगे, धीरे धीरे सब कुछ बदल जाएगा। ये जो आप कर रहे हो वो बढ़ा रहे हो, हमें उसको निकालना है। तो जो चाहिए वो सोचना है और आप करेंगे तो सारे समाज में उसका परिवर्तन आएगा। किसी को तो पहल करनी पड़ेगी और हम तो देवकुल की आत्माएं हैं, हमारे ही नियम से सब नियम बने हैं। कई बार मुरली में आता है कि बच्चे, ये भक्ति मार्ग में सारे घोटाले जो कुछ किया वो आपने ही किया है, अभी इसको सुधारना भी आपका काम है। तो हम मुख्य आत्माएं हैं, तो हमें इसका पहले जो बताई हुई विधि को फॉलो कर हमारे संकल्पों को परिवर्तन करना है और फिर धीरे धीरे सब परिवर्तन हो जाएगा। आप देखेंगे कि ये तो चमत्कार हो गया। तो ये फीलिंग को छोड़ो, पहले अपने आप को चेक करो और खुशी खुशी से बेटी हूं ऐसा करके काम करो, तो सब कुछ ये मन से निकल भी जाएगा। और पहली स्टेज जो हमारी योग की 4 अवस्था है, उसमें पहली अवस्था पक्की होनी चाहिए। इसमें सब बताया है कि क्या करना है, कैसे करना है। वही फाउंडेशन है, वही की है, कोड है, नंबर है, जिससे हम दुनिया में जो चाहे वो कर सकते हैं। तो पहली अवस्था पक्की बनाओ, योग में पक्का बनो, पॉजिटिव बनो। जो भी ग्रुप में जो कुछ, सभी ग्रुप 8 एक ग्रुप है, सब में जो कुछ कहते हैं वो करना शुरू करो और आप देखेंगे चमत्कार। सामने से वो लोग कहेंगे बेटी रहने दो, ये अभी ये बस सब छोड़ो, जमाना बदल गया। तो आप खुद सरप्राइज हो जाएगी। हमने कई जगह पे ऐसा देखा है। तो कहने का भावार्थ यह है, ये समाज के नियम बने हैं, वो कुछ कुछ मर्यादाओं के लिए बने हैं, लेकिन उस नियम को या सभी को हम नहीं कुछ कह सकते, ना तो हमारे घर वालों को कह सकते कि मुझे ये नहीं करना है। लेकिन अपने आप को बदलकर बाबा ने बताई हुई विधि से संकल्प शक्ति का उपयोग कर हम बदल सकते हैं और सभी आत्माओं को परिवर्तन कर सकते हैं। कितना बड़ा हथियार दिया है, ब्रह्मास्त्र दे दिया है बाबा ने। तो आप ये करना शुरू करो। YouTube चैनल पर आप जाएंगे, आपको सारी विद्या सब कुछ मिल जाएगा और सारे राज मिलेंगे। जितना इस राजों को समझेंगे उतनी आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगा, पुरुषार्थ बढ़ेगा, फाउंडेशन पक्का होगा, सब कुछ हो जाएगा। इसीलिए ये राज को समझने का प्रयत्न करो, सिर्फ सुनना नहीं है। तो चैनल का नाम है
शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे दुआ का खाता बढ़ेगा, आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकेंगे। ठीक है। ओम शांति।